हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की तैयारी। सो नॉर्सेट का आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो बिल्कुल चेंज हो गया है प्री एंड मेंस में। सो काफ़ी बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि मैम प्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे एंड मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो प्री में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिनेरियो बेस्ड, हाँ, बट द लेवल जो है उसका वो कम रहेगा मेंस के लेवल से। जैसा प्रीवियस ईयर पेपर आया था नॉर्सेट 5 का, उससे थोड़ा सा लेवल कम रहेगा, बट मेंस में उसका उतना ही लेवल रहेगा। सो डरने की कोई बात नहीं है, इट्स सो इजी। ठीक है, अपनी प्री की तैयारी पूरी रखो, प्रीवियस ईयर एम्स के पेपर अच्छे से करो और ऐसे ही क्वेश्चंस करो। मेंस निकालना तब इजी हो जाएगा, बट जब तुम प्री की तैयारी बिल्कुल परफेक्टली कर लोगे, फिर तुम्हें सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं जो कि हायर लेवल और टफ लेवल के हैं। सो ऐसे ही क्वेश्चंस के पीडीएफ बाय करने के लिए या फिर गोल्डन की पॉइंट्स प्रीवियस ईयर एम्स के पेपर और जो नोट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के मेरे से बाय करने के लिए आप मेरे से बाय कर सकते हैं और अपनी जो प्री की तैयारी है वो प्रॉपरली कर सकते हैं विद मेंस की तैयारी। तो आप अगर बाय करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी। ओनली इन 299 आप सारा का सारा मटेरियल मेरे से बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको सिनेरियो बेस्ड एनक्लिक्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज आंसर विद रैशनल मिलेंगे, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे एम्स के, एंड साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट्स के ओनली इन 299। तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी और अपनी फुल ऑन तैयारी रखिए। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चन के साथ। A nurse is caring for a preschooler who is being prepared for surgery. What does the nurse expect to have the most influence on a child response to hospitalization? तो एक नर्स है प्री स्कूलर की केयर कर रही है, सर्जरी के लिए उसे प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो नर्स सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंस चाइल्ड का रिस्पॉन्स क्या देखेगी अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं? फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ बॉडीली हार्म, बिलीफ इन डेथ पेनल्टी या फिर बिलीव इन सुपर नेचुरल थिंग्स। सो सबसे पहले तो प्री स्कूलर बच्चा है, ठीक है, इसको अभी तो सेपरेशन का कोई इतना होता नहीं है, सबसे ज़्यादा इसको होता है फियर ऑफ बॉडीली हार्म, क्योंकि इन बच्चों को खेलना कूदना ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है। सो उनको पता होता है कि अगर हम हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से हमें बॉडी में हार्म हो सकता है, पेन हो सकता है। सो जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा दैट इज़ बॉडीली हार्म का फियर इन प्री स्कूलर्स। नेक्स्ट है विच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट हिस्ट्री डज द नर्स आइडेंटिफाई एज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्या देखने को मिलेगा नर्स को, और क्लाइंट की हिस्ट्री में ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी? रिसीविंग लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी, हैव अ हिस्ट्री ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म, एंगेज इन स्ट्रीनस फिजिकल एक्टिविटी, कंज्यूम हाई डोज ऑफ द हार्मोनल ईस्ट्रोजन। सो अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम से स्टीरॉयड थेरेपी पे चल रहा है तो उसको देखने को मिलती है ऑस्टियोपोरोसिस। वैसे भी याद रखना स्टीरॉइड्स में वेट गेन एंड ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट है ये, क्योंकि कैल्शियम की जो कंजम्पशन है वो प्रॉपरली होती नहीं है, कैल्शियम जो है डिप्लीट होने लग जाता है बॉडी से ड्यू टू द यूज़ ऑफ स्टीरॉयड थेरेपी। सो ऐसे पेशेंट्स में रिस्क फैक्टर होता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। नेक्स्ट है, और यहाँ पे अगर आप फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो तो याद रखना जो ईस्ट्रोजन होता है वो होना चाहिए बॉडी में, और अगर कोई वो ले रहा है तो इट मीन्स उसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। मीनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ईस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट हु हैज डायबिटीज, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस दैट द नर्स नीड टू कंसिडर व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट। सो एक नर्स है, केयर कर रही है पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट की जो कि डायबिटीज़ का है। इसमें से कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज रहेगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, जो कि नर्स कंसिडर करेगी जब पेशेंट की केयर करेगी? इमोशनल स्ट्रेस, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, इंक्रीज इंसुलिन डोज या फिर इनएडिक्वेट फूड इनटेक। सो सबसे पहले देखो, जब भी किसी को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है सो देयर इज़ अ चांसेस कि उसका जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में। इन्फेक्शन मतलब होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ होता है, और इंसुलिन है जो नहीं अवेलेबल होती ताकि वो इंक्रीज़ हो सके। देखो जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है ना, याद रखना हमेशा, तो ग्लूकोज की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर ग्लूकोज की कंजप्शन ज़्यादा होती है तो बॉडी जो है ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, बट इन डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जो इंसुलिन प्रेजेंट ही नहीं होती कंट्रोल करने के लिए भी, इसीलिए उसमें क्या होता है कि हम एक्सटर्नली इंसुलिन देते हैं तो उनमें इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ऐसे पेशेंट में हमें क्या कंसिडर पड़ेगा कि इसमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है प्रेजेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्स इज इवेल्युएटिंग अ क्लाइंट नॉलेज ऑफ एम्बुलेटिंग विद क्रचेस। द नर्स आइडेंटिफाई द नीड फॉर फर्दर टीचिंग व्हेन द क्लाइंट स्टेट्स आई
आई मस्ट प्रैक्टिस। तो एक नर्स है क्लाइंट को इवेल्युएट कर रही है कि जो वो क्रचेज़ यूज़ करते हैं ना, आपने देखा होगा काफ़ी पेशेंट्स जो चलने फिरने के लिए क्रचेज़ यूज़ करते हैं, तो नर्स उसकी जो है नॉलेज उसके लिए इवेल्युएट कर रही है। तो नर्स क्या चीज़ आइडेंटिफाई करेगी जब वो उसको टीच करेगी और क्लाइंट बोलेगा sit down and standing up, ambulating several hours a day, standing and maintaining balance, doing एक्टिव एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर स्केड्यूल। सो सबसे पहले देखो, अगर कोई बंदा क्रचेज़ यूज़ कर रहा है तो उसको काफ़ी टाइम के लिए नहीं चलना होता, ठीक है। देखो क्रचेज़ यूज़ करने का एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है कि हमारी जो एक्सिलरी नर्व होती है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। लिख लेना इसको, एक्सिलरी नर्व होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए उनको ढंग से और लंबे टाइम तक नहीं यूज़ करते। अगर क्लाइंट बोलता है कि एम्बुलेटिंग सेवरल आवर्स अ डे, तो इट मीन्स उसे फर्दर नॉलेज की नीड है, उसे हमें और ज़्यादा समझाना पड़ेगा कि क्रचेज़ कितना टाइम और कैसे यूज़ करने हैं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको उन पीडीएफ्स में मिलेंगे, आंसर विद रैशनल मिलेंगे, गोल्डन की पॉइंटर्स भी मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के साथ में, ऑल एम्स के पेपर भी मिलेंगे। तो इसे बाय करने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ओनली 299। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्री एंड एम्स में खुद के ऊपर बर्डन लेने की नीड नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल, ठीक है। प्री एंड मीन्स तो क्या हो गया, प्री में क्वेश्चंस आएंगे लिटिल बिट लो लेवल के, जैसे कि नॉर्सेट 4 में आए थे, उतने हाई लेवल के नहीं आएंगे, थोड़े कम लेवल के आएंगे। एंड नॉर्सेट 4 वाले जैसे क्वेश्चंस थे वैसे ही आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो इसका स्ट्रेस लेने की नहीं ज़रूरत, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो प्री ऑब्वियसली ही क्रॉस कर जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्स एजुकेटर इज प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस टू अ क्लास ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स, व्हाट डेफिनेशन ऑफ अ नर्सिंग प्रोसेस शुड बी इंक्लूड इन द प्रेजेंटेशन। तो एक नर्सिंग एजुकेटर है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है नर्सिंग प्रोसेस पे नर्सिंग स्टूडेंट्स को। तो ऐसी कौन सी डेफिनेशन है नर्सिंग प्रोसेस की जो कि वो प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करेगा। प्रोसीजर शुड बी इम्प्लांटेड, शुड used to implant client care, squeeze of steps should meet the client's needs, activity employed to identify a client's problem, mechanism applied to determine nursing goals for the client। so देखो वो क्या ऐड करेगा कि सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप्स यूज टू मीट द क्लाइंट्स नीड्स। इसमें क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस में एक सीक्वेंस वाइज होता है ना। देखो पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्नोज बनाते हैं, देन उसके बाद उसका गोल बनाते हैं, देन उसकी प्लानिंग करते हैं, जो प्लान करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन रैशनल लिखते हैं उसका, देन इवैल्यूएशन करते हैं कि हमारा जो आउटकम है वो प्रॉपर आया जो हमने सोचा था। तो जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है ना, उसी के हिसाब से हम क्लाइंट्स की नीड्स को, ऐसे नहीं हो सकता कि हम पहले इम्प्लीमेंट कर दे फिर प्लानिंग कर दे, नहीं, एक सीक्वेंस है स्टेप्स का क्लाइंट्स की नीड को मीट करने का, उसको बोलते हैं एक प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। सो क्या ऐड करेगी कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिससे हम क्लाइंट्स की नीड को मीट करते हैं। सो ये चीज़ वो अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करेगी। नेक्स्ट है, क्लाइंट बिकम एंग्जियस आफ्टर बीइंग स्केड्यूल फॉर अ कॉलोस्टमी, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर द नर्स टू हेल्प द क्लाइंट। सो एक नर्स है एक पेशेंट है, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में है, उसकी कोलोस्टमी स्केड्यूल की गई है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव वे क्या होगा नर्स का, ताकि वो क्लाइंट को हेल्प कर पाए। Administer the prescribed PRN sedatives, encourage the client to express feeling, explain the post-procedure course of treatment, reassure the client that there are others with this problem। So सबसे ज़्यादा easy उसको चीज़ करने का रहेगा कि उसकी एंग्जाइटी, सबसे याद रखना हर एक क्वेश्चन में जहाँ तुमने एंग्जाइटी रिलीफ करानी है, टेंशन रिलीफ करानी है, इनकरेज करो क्लाइंट को कि वो अपनी वर्बलाइज करे फीलिंग। जितनी वो अपनी वर्बलाइज करेगा तुम्हारे साथ फीलिंग, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो निकल के आएंगी और उसको उनका आंसर मिलेगा। इससे वो क्या होगा, थोड़ा एंग्जाइटी रिलीफ होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। सो इनमें आपको सिर्फ एक्सप्रेस करवानी होती है पेशेंट की फीलिंग, ताकि वो प्रॉपरली वर्बलाइज कर सके, अपने अंदर ही अंदर ना सोचता रहे, ठीक है। कहीं वो गूगल ना कर ले, ये ना कर ले, इससे क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा जो है माइंड फिर परेशान होगा। सो ऑलवेज जो नर्स को क्या करना होता है, क्लाइंट की एक्सप्रेस करानी होती है फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट विद द डायबिटीज इज गिवन इंस्ट्रक्शन अबाउट फुट केयर, द नर्स डिटरमाइन दैट द इंस्ट्रक्शन आर अंडरस्टूड व्हेन द क्लाइंट स्टेट्स आई विल। सो एक क्लाइंट है डायबिटिक का, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं फुट केयर की। तो नर्स जो है वो इंस्ट्रक्शंस को डिटरमाइन कर रही है और नर्स समझ जाएगी जब क्लाइंट ये बोलेगा कि उसको समझ आ गया, कट माई टोनेल्स बिफोर बाथिंग, सोक माई फीट डेली फॉर 1 hour, एग्जामिन माई फीट ड्यूरिंग अ मिरर एट लीस्ट वंस अ वीक, ब्रेक इन माई न्यू शूज़ ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल वीक्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्लाइंट ऐसा क्या स्टेट करेगा
कि नर्स को समझ आ जाएगा कि उसको जो इंस्ट्रक्शंस है फुट केयर की वो समझ आ गई हैं। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं एम्स में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ 12 बजे ही एम्स की वीडियो जो डलती है, एनक्लिक्स बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही मैं कराती हूँ। और प्री एंड मेंस में अपने आप को परेशान मत करिए, इतना टेंशन मत लीजिए, बहुत ही इजी रहने वाला है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और अगर किसी को PDF गोल्डन पॉइंटर्स नोट्स एंड ऑल नेम्स के पेपर बाय करने हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे से ले सकता है कमेंट करके, और बाय कर सकता है टेलीग्राम चैनल पे आके ओनली इन 299 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और ऐसी वीडियोज़ रोज़ डलती रहेंगी आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, बाय।